Jai Hind friends, welcome to online study with M2. Today we will discuss Pascal. Pascal एडिंग मशीन, पास्कल कैलकुलेशन, पास्कल जोड़ या घटाने का यंत्र, पास्कल यांत्रिक मशीन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि पास्कल का जो मतलब जो पास्कल एडिंग मशीन थी वो किस टाइप की थी, उसका यूज़ कैसे करते थे, कितना क्या था उसमें, सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आज यहाँ पर मिलेगी आपको। तो सबसे पहले कुछ हेडिंग हैं जो इम्पोर्टेंट, जो आपके पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इसका जो चित्र है या जो डायग्राम है उसको देखेंगे, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पास्कल की बात करते हैं कि पास्कल कौन है। पास्कल एक फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस के क्या है, वो फ्रांस के एक वैज्ञानिक है, फ्रांस के एक गणितज्ञ है। कौन है? फ्रांस के एक गणितज्ञ। उन्होंने क्या बनाया था? एक पास्कल एडिंग मशीन बनाई थी। फ्रांस के गणितज्ञ थे, उनका क्या नाम था? पास्कल, ब्लेस पास्कल था नाम। उनका पूरा नाम क्या है? ब्लेस पास्कल। तो पास्कल ने जो एडिंग मशीन बनाई है ना, यांत्रिक मशीन, मतलब मैकेनिकल जो कैलकुलेटर बनाया उन्होंने, तो उनके नाम पर ही उसको रखा गया पास्कल। तो आपको पता होगा कि ये जो मैकेनिक मशीन जो बनाई थी ना पास्कल ने, वो क्यों बनाई थी? क्योंकि उनके फादर क्या थे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई वर्कर थे, मतलब जो कर लगते थे, जो टैक्स लगते थे, उनकी क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे। तो उनमें बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने पास्कल ने अपने पापा की क्या किया, हेल्प करने के लिए एक एडिंग मशीन बनाई जो क्या करती थी? जोड़ और मतलब जोड़ती थी, एडिंग करती थी, और सब्ट्रैक्शन और घटाव करती थी, मतलब माइनस करती थी। दो थी, प्लस करती थी वो, प्लस कर देती थी वो, और माइनस करती थी। दो कंडीशनों पर ये क्या थी? अप्लाई करती थी। तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने क्या किया? इसका निर्माण किया। किसका निर्माण किया? आपके ब्लेस पास्कल ने क्या किया? कैलकुलेटर का निर्माण किया। क्या किया? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मतलब एडिंग मशीन का क्या किया? निर्माण किया, बनाया उसको। कब बनाया था? 17वीं शताब्दी में बनाया था। इंपॉर्टेंट। ओके, अब अगला पॉइंट है, सन 1942 में ब्लेस पास्कल ने पहली यांत्रिक मशीन बनाई। क्या बनाई थी उन्होंने? फर्स्ट मैकेनिकल मशीन। ठीक है, तो उन्होंने ये कन्फ्यूज़न मत रखना। अब 1942 में क्या किया था उन्होंने? पहली मशीन बनाई थी। और 1945 था ना, 1942 में क्या किया था? मेड बाय 1942 एंड डिस्क्राइब, मतलब कि जनता के सामने पेश किया उसको। ठीक है, और उसको लोगों को बताया उन्होंने। तो कब बताया था? 1945 को, 1945 में बताया था। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर लिखा भी होगा, ये रहा। 1945 को क्या किया था? आम जनता के सामने पेश किया था। तो आप बात कर लेते हैं 1942 में क्या किया? ब्लेस पास्कल ने पहली यांत्रिक मशीन बनाई। अगला थर्ड पॉइंट है आपका कौन सा? कि 18 वर्ष की एज में, कब थी वो, कब बनाई थी? 18 वर्ष की उम्र में पापा, मतलब फादर की क्या की थी उन्होंने? फादर की हेल्प करने के लिए, टैक्स कैलकुलेशन में हेल्प के लिए बनाई थी मशीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका? कि पास्कल मशीन एडिंग कर सकती थी, सब्ट्रैक्शन करती थी, मतलब वो जोड़ सकती थी वो, और क्या कर सकती थी? घटाव कर सकती थी। दो चीज़ें कर सकती, गुणा भाग नहीं करती थी। गुणा भाग कौन ने किया? जो गणित जो पास्कल था ना, तो पास्कल आइन जो इसको बोलते थे, पास्कल आइन। तो पास्कल आइन और जो पास्कल जो बना, उनका फिर जो लेबनीज आए, ठीक है, लेबनीज ने उनका डेवलप करके पास्कल यांत्रिक मशीन को, ठीक है, क्या कर दिया फिर उसमें उन्होंने गुणा और भाग, मतलब कि वो डिवाइडेशन, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन दोनों उन्होंने और विकसित कर दिए। तो फिर लेबनीज की जो एडिंग मशीन आई थी उसमें मतलब कि जोड़ भी होता था, घटाव भी होता था, गुणा भी होता था, और भाग भी होता था। लेबनीज की डिस्कशन का अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पर करेंगे। आज का है पास्कल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस मशीन को क्या बोलते हैं? अगले टॉप पॉइंट देखना, पास्कल आइन। पास्कल आइन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पास्कल आइन भी बोला जाता है, ब्लेस पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल का कैलकुलेटर भी बोलते हैं, पास्कल की यांत्रिक मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम हैं। इसको एक और है, इसका अगला पॉइंट क्या है? कि इसे पास्कल की एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये वाला तो पॉइंट वही है, सन 1945 में आम जनता के सामने पेश किया था उसको। फिर अगला पॉइंट कौन सा है? कि ऑर्थोमेटिक मशीन या पास्कलीन के नाम से भी जाना है। किसको? ऑर्थोमेटिक मशीन या फिर पास्कलीन के नाम से भी जाना जाता है। पास्कलीन
के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर अगली बात आई है इसमें कैरी का भी इन्होंने क्या कर दिया था, जो कैरी होती है हासिल होती है। जैसे यहाँ पर जोड़ा आपने कुछ भी 9 और 2 जोड़ा तो कितना है 11, तो 11 की 1, जो 1 आई इसको बोलते हैं आप क्या, कैरी बोलते हैं, या तो कैरी बोलते हैं इसको या फिर हासिल बोलते हैं हिंदी वाले लोग, हासिल आती है इसको, ठीक है। तो उसमें भी क्या किया, उसके भी जो डिज़ाइन पर क्या है विशेष रूप से सफल रहे, मतलब जो कैरी आती थी और हासिल आती थी, तो उसमें भी क्या रहा, ये ब्लैक पास्कल का जो एडिंग मशीन थी वो इसमें आपकी हिट रही, मतलब डिज़ाइन उन्होंने की थी उसमें विशेष रूप से इसमें उन्होंने सफलता पाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगले कुछ पॉइंट्स और कवर करेंगे पास्कल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और उसके बाद जो इसकी जो थ्योरी है कि वो किस टाइप की थी, क्या काम करती थी, वो भी इसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो और पॉइंट आपके बचे थे कि जो फ्रांस के जो गणितज्ञ थे, कौन थे आपके, फ्रांस के गणितज्ञ पास्कल थे। तो फ्रांस के जो यहाँ पर जो तात्कालिक चांसलर थे उनका क्या नाम था, पियरे सेंगुएर। प्यारे और सेंगुएर को क्या कर दिया था उन्होंने, समर्पित कर दिया था, डेडिकेटेड कर दिया था, ठीक है, मतलब उनको दे दिया था कि ये मशीन है आपके लिए समर्पित कर दी मैंने, ठीक है, ऐसे दे देते हैं ना कि आपके लिए बनाई सर, ये आपके लिए है, आपके लिए करेगा ऐसा। तो ये इन्होंने क्या कर दी थी, यहाँ के चांसलर थे प्यारे सेंगुएर को समर्पित कर दिया था, डेडिकेटेड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कितनी 9, ठीक है, कितनी 9 पास्कल कैलकुलेटर क्या है, मौजूद है, मतलब प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट में ही 9 पास्कल कैलकुलेटर मौजूद है, ठीक है। फिर अगली बात कर लेते हैं कि यूरोपीय संग्रहालयों में क्या है, प्रदर्शित है, मतलब जो 9 है ना, ये 9 कहाँ प्रदर्शित हैं, ये 9 आपकी जो यूरोप की जो संग्रहालय हैं, यूरोप की जो संग्रहालय है, मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें रखी जाती हैं पुरानी इतिहास वाली, म्यूज़ियम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या है ये रखी हुई हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका फ्रांस के राजा, मतलब फ्रांस के राजा लुई 14 थे ना, तो लुई 14 ने एक पास्कल को एक विशेष अधिकार दे दिया था, कब 1649 में, मतलब 1649 में एक विशेष अधिकार दे दिया था कि आप उसको पास्कल एडिंग मशीन थी उसको क्या करो, उसको आप मतलब कि मेक करो, बनाओ उसको और सेल करो, मतलब आप खुद ही से उसको डिज़ाइन करो, बनाओ और उसी को फिर सेल कर दो, बेच दो। ये किसने, राजा लुई 14 थे वहाँ के, उन्होंने क्या कर दिया था, एक पास्कल को एक विशेष अधिकार दे दिया था। कब दे दिया था, तो आपको 1649 में दे दिया था, ठीक है, फ्रांस के अंदर ही दे दिया था कि फ्रांस में आप उसको बनाओ और उसको बेचो, मतलब सेल करो, ठीक है। ये बात हो गई। ये क्या था, एक शाही अधिकार था, एक शाही अधिकार, मतलब कि राजाओं जैसा अधिकार हो गया कि भैया हम ही बनाएंगे और हम ही इसको सेल कर देंगे, ये राजा वाला अधिकार हो गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला पास्कल जो था ना, पास्कल जो एडिंग मशीन थी, कैलकुलेटर था, वो आपका घड़ी, वॉच और जो ओडोमीटर था उसके सिद्धांत पर, उसके प्रिंसिपल पर क्या करता था, वर्क करता था, कार्य करता था। फिर अगला पॉइंट है आपका कि पास्कल कैलकुलेटर में कई दांतेदार युक्त, अब इसकी संरचना आ गई, यहाँ से क्या आ गई, इसकी डिज़ाइन आ गया ये, ठीक है, डिज़ाइन कैसा था ये, ठीक है, डिज़ाइन आ गया, यहाँ से किस टाइप का था ये, यहाँ से इस पॉइंट से क्या आ गया, ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ से बात करना है अब कि पास्कल जो कैलकुलेटर में कई दांतेदार युक्त थे, आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ दांतेदार युक्त चक्रियाँ थी, वो क्या करती थी, घूमती रहती थी, मतलब दांतेदार एक चक्री थी, जो साइकिल की जो चैन चढ़ाते हैं ना, वो उसमें जो दांतेदार चक्रियाँ दिखती हैं, देखी हैं आपने, सबने देखी होंगी। तो जो बाइसिकल होती हैं उसमें होती थी, तो विस टाइप, मतलब उसी टाइप की क्या होती थी, चक्रियाँ रहती थी, मतलब कि एक आपने यहाँ पर डायल किया, फिर जो पिछला वाला आएगा ना बार, जो पिछला वाला मान आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, ऐसा मान चलता रहता, तो ठीक है, चक्रियाँ घूमती रहती थी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चक्रियाँ के दांतों पर 0 और 9 क्या था, यहाँ पर 0 और 9 के मान क्या थे, छपे रहते थे, मतलब पहले से वो क्या रहते थे, छपे रहते थे, मतलब कि यहाँ से ऐसा, यहाँ से एक ऐसा सर्कल बना दिया और यहाँ से एक दांत लगा दिए, एक यहाँ पर दांत लगा दिए, एक यहाँ पर दांत लगा दिए, एक यहाँ पर दांत, एक और यहाँ मान लिख दिया 0 1 0 1 0। अब जब डायल करोगे ना, जैसे ये डायल कर दिया तो ये पीछे आएगा, इसे चलता रहता था, ठीक है। तो ये चक्रियाँ के दांतों पर 0 और 9 छपे रहते थे। उसके बाद आएगा यहाँ पर कि प्रत्येक चक्री का मान इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब यहाँ से दहाब का, जैसे कि आप इंग्लिश में काउंट करते हैं ना, 1, फिर आता है यहाँ पर 10, फिर आता है आपका 100,
फिर उसके बाद 1000, फिर 10,000 ही चलता है आपका। ऐसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि था। ठीक है, चक्र में कितने भाग थे? तो चक्र में कितने भाग थे? एक, मतलब चक्र के जो चक्र था ना, उसमें 10 भाग थे। फिर आता है अगला पॉइंट, क्या आता है अगला, इसमें प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री के एक चक्कर लगाने पर एक अंक पर घूमती थी। किस पर घूमती थी? एक अंक पर घूमती थी। मतलब कि आपने यहाँ पर इस पे 1 पे आपने डायल किया तो एक अंक घूमेगी अकेली, यही लिखा है देखो। इसमें प्रत्येक चक्री स्वयं से, एक चक्री स्वयं से पिछली चक्री के एक चक्कर लगाने पर एक अंक पर घूमती थी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये पूरा आपका पास्कल है। आई होप आपको ये पास्कल की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझ में आई होगी। इसमें आपको पास्कल की कितनी भी जो खूबियाँ थी या जो उनको अधिकार मिले थे या जो भी सन में जो किया था वो यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है कि पास्कल की जो मशीन थी, एडिंग मशीन थी, उसमें क्या दांते क्या होते थे, कितने भाग होते थे। ठीक है, ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया है आपको एक ही वीडियो में। पूरा पास्कल का जो भी क्वेश्चन आपके आसपास इसमें बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंप्यूटर से रिलेटेड, पास्कल से रिलेटेड, वो आपको इसमें से ही आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट से क्या होता है, कमेंट से एक एनर्जी मिलती है, इससे क्या होता है वीडियो बनाने का एक हौसला बनता है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि एजुकेशनल इस इंडिया में बहुत पीछे है। अगर एजुकेशनल चैनलों को आगे बढ़ाएंगे आप, तो ये आपका और आपको भी एक अच्छा फील होगा कि हमने कुछ अच्छा किया है। एंटरटेनमेंट या हर चैनल आप इतना सब्सक्राइब करते हैं कि लाखों में, करोड़ों में उसके फॉलोवर्स हैं, पर एजुकेशनल चैनलों के इतने कम सब्सक्राइब फॉलो हैं, कोई पता ही नहीं। तो आप इम्पोर्टेंट जब पढ़ाई का बढ़ता है, जिस देश में एजुकेशनल का विकास होता है, उस देश का तभी विकास होता है। विदाउट एजुकेशन विकास नहीं हो सकता किसी भी कंट्री का। सो आई होप हमारी बात को आप समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉच।